मेरे सभी दोस्तों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाई किशन चौहान में। तो हम लोग डेक डिपार्टमेंट पढ़ रहे थे और ये डेक डिपार्टमेंट का पार्ट 4 वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग समझेंगे और इसका ओवरव्यू देखेंगे। इस इस पार्ट में होने वाला क्या है, होता क्या है। तो सभी मेरे दर्शकों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाई किशन चौहान में। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसके ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है मेंटेनेंस ऑफ फिटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह का दृश्य दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो चलिए पहले ओवरव्यू देखते हैं कि पढ़ना क्या है हम लोग को। तो यहाँ पर ओवरव्यू देख सकते हैं और एक एक करके जानेंगे। तो इसमें हम लोग कितना टॉपिक कवर करने वाले हैं। पोलार्ड कवर करेंगे, फेयर लीड कवर करेंगे और विंच कवर करेंगे और हैच कवर। इसमें 4 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और ये इन सब टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। तो इसलिए निकाल दिया गया है टॉपिक्स को, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और हम लोग शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं। तो ये 15-20 मिनट की वीडियो होने वाली है और इसमें हम लोग जानेंगे बुलाट क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं, पेयर लीड क्या होते हैं, इसके टाइप होते कितने होते हैं, विंच क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और हैच कवर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जानते हैं। तो पहला हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं बुलाट्स दिया गया है। बुलाट्स यहाँ पे बताया गया, बुलाट्स इज ए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट वर्टिकल पोस्ट फिक्स ऑन द डेक ऑफ ए शिप और ऑन द इक्वे जेटी पोर्ट यूज फॉर द सिक्योरिंग मोरिंग रोप ऑफ द शिप। बुलाट एक मजबूत छोटा खड़ा खंबा होता है, जैसा कि देख सकते हैं इसी को बुलाट कहा गया है, जो जहाज के डेक या घाट जैसे जेट्टी या पोर्ट पर लगाया जाता है। इसको जेट्टी या पोर्ट पर लगाया जाता है और इसका उपयोग जहाज की रस्सियों मतलब मोअरिंग रोप को बांधने के लिए किया जाता है। ये रस्सियाँ बांधने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुलाट्स कहते हैं। अब हम लोग इसके यूज देखेंगे और इसके पार्ट्स। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पार्ट्स बताया गया है, अभी इसके टाइप्स बताया जाएगा, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पार्ट्स अलग होता है और टाइप्स अलग होता है। तो पार्ट्स में देखिए क्या क्या बताया गया है। ये बुलाट्स के यहाँ पे पोस्ट मतलब खंबा बताया गया है, जो स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल और कोनिकल शेप में होता है और इसका बेस जो आधार होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बेस है इसका, यहाँ बेस पे दर्शाया गया है। यहाँ पे होता है फिक्स फॉर्मली ऑन डेक और क्वे। और यहाँ पे हॉर्न और हेड जो ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से अच्छे से बताया गया है। स्लाइटली सराउंडेड और विंडेड टू द प्रिवेंट रोप फ्रॉम द स्लीपिंग। ये स्लीपिंग एरिया को रोकता है, यदि ये रस्सी स्लिप करती है तो ये इसको रोकेगा। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे। अब इसकी यूज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसके यूज के बारे में बात करेंगे कि बुलाट का यूज क्या होता है। देख सकते हैं बताया गया सिक्योरिंग मोरिंग रोप व्हेन द शिप इज अलोंग साइड जेट्टी। बताया गया है जहाज को जेट्टी पर बांधने के लिए रस्सी लगाना होता है। और दूसरा बताया गया है होल्डिंग शिप स्टडी ड्यूरिंग लोडिंग अनलोडिंग। जहाज को स्थिर रखना जब कोई भी सामान चढ़ाया या उतारा जाता हो। तो ये दूसरा पॉइंट था। और यूज इन द बर्थिंग ऑपरेशन बताया गया, बर्थिंग ऑपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर द टाइंग रोप सेफली। रस्सी को सुरक्षित बांधने के लिए मजबूत पॉइंट होता है ये। तो आशा करते हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और ये पूरा डिटेल में आपको लोगों को बताया जाता है कि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो चलिए दोस्तों और इसके आगे जानते हैं और समझते हैं। अब हम लोग इसके 4 टाइप्स के बारे में जानेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तो हम लोग ये देखे थे बुलाट के, और इसके टाइप देखते हैं। देख सकते हैं सिंगल पोस्ट बुलाट, एक खंबा होता है, देख सकते हैं इसी ये पहला है हम लोग का सिंगल पोस्ट बोलार्ड इसको बोलते हैं। यहाँ पर डबल बोलार्ड ट्विन पोस्ट भी कहते हैं इसको, 2 खंबे होते हैं। ये सेकेंड वाला है, देख सकते हैं इस प्रकार से बोलार्ड्स रहते हैं, इसके टाइप होता है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं टी हेड बोलार्ड, ये टी हेड बोलार्ड है, ये तीसरा हो गया। और हम लोग चौथा में पढ़ेंगे हॉर्न बोलार्ड, सिंग जैसा आकार। देख सकते हैं हॉर्न का मतलब ही होता है सिंग, HORN, ये सिंग जैसा इसका आकार होता है। तो हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिए और इसके सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है कि सेफ्टी क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं और इसके सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। दोस्तों यदि किसी टॉपिक में आप लोग को डाउट है तो कमेंट कीजिए, और यदि कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो कमेंट कीजिए, आप लोग को वो टॉपिक ईजी वे में बताया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन बताया गया है। रोप शुड बी प्रॉपर टर्न अराउंड बुलाट। बताया गया रस्सी को सही तरीके से बुलाट पर लपेटे। और क्या बताया गया, एवॉइड स्टैंडिंग इन रोप बाइट लूप। रस्सी की लूप बाइट में कभी ना खड़े हो। यहाँ जो रस्सी यहाँ पे लगी है, क्या पता टूट के लग जाए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए बताया गया है रस्सी की लूप बाइट में कभी खड़े ना हो। बताया गया नेवर ओवर लोड बुलाट बियॉन्ड इट्स सेफ वर्किंग लोड। बताया गया है बुलाट पर ज़्यादा भार न डालें, इस पर ज़्यादा वेट न डालें। और कीप क्लियर ड्यूरिंग मोरिंग ऑपरेशन, मोरिंग ऑपरेशन के समय दूर रहें।
क्योंकि ये रस्सी टूटने का बहुत खतरा होता है और तुरंत गले पर लगेगा तो गला कट जाएगा, हाथ पे लगेगा तो हाथ कट जाएगा, इतनी धारीदार बन जाती है उस समय ये। तो चलिए आगे बात करते हैं और हम लोग सेकेंड बात करेंगे फेयर लीड के बारे में। इसके बाद हम लोग को 2 टॉपिक और पढ़ना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 4 डेक डिपार्टमेंट में। दोस्तों आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया फेयर लीड्स। ए फेयर लीड इज ए डिवाइस फिटेड ऑन द डेक ऑफ ए शिप यूज्ड टू द गाइड mooring rope of wire in a desired direction and the prevent from the rubbing against the ship structure। फेयर लीड जहाज के डेक पर लगाया जाने वाला उपकरण जिसका उपयोग मोरिंग रस्सियों को वायर को सही दिशा में ले जाना और उन्हें जहाज की बॉडी से रगड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग शब्दों से स्पष्ट हो गया होगा कि बताया गया जहाज की बॉडी से रगड़ने से ये बचाता है और इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका पर्पज, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। बताया गया है गाइड मोरिंग रोप सेफली टू बुलाड आर विंचेस। मोरिंग रस्सियों को सुरक्षित तरीके से बुलाड या विंच तक पहुंचाना होता है। और बताया गया प्रिवेंट रोप डैमेज ड्यूरिंग टू फ्रिक्शन विद द शिप साइड। रस्सी को जहाज की बॉडी से रगड़ने से बचाता है। और कीप रोप इन द करेक्ट अलाइनमेंट ड्यूरिंग मोरिंग अनमोरिंग। मोरिंग और अनमोरिंग के समय रस्सी को सही दिशा में रखना होता है। और बताया गया प्रोवाइड स्मूथ पासेज फॉर द हैवी वायर रोप्स। भारी रस्सियों वायर को आसानी से गुजारा जाता है। तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए और पढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका टाइप्स क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, फेयर लीड कितने टाइप का होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं पहला होता है क्लोज फायर लीड, ओपन फायर लीड, रोलर फायर लीड और यूनिवर्सल फायर लीड। तो यहाँ पे बताया गया क्लोज ऐसा दिखता है, देख सकते हैं क्लोज ऐसा दिखता है। और यहाँ पे देख सकते हैं और ओपन ऐसा दिखता है। और यहाँ पे रोलर ऐसा दिखता है और यूनिवर्सल ऐसा दिखता है। तो ये टाइप आप फेयर लीड है और इन सबको इन सबका इमेज देख लीजिए और इस प्रकार से ये दिखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पे इसका सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ऑलवेज चेक फेयर लीड कंटिन्यू, नो क्रैक, नो शार्प एजेस। बताया गया फेयर लीड की हालत जांचे और दरार या नुकीले किनारे न हो, इन लोगों को जांचना होता है जिसमें दरार या नुकीले किनारे ना हो, साइड ना हो। और बताया गया है कि फेयर लीड ग्रीस इफ रोलर आर फिटेड। रोलर वाले फेयर लीड को हमेशा ग्रीस करें। और बताया गया नेवर स्टैंड इन लाइन ऑफ द टेंशन रोप पासिंग थ्रू द फेयर लीड। तनी हुई रस्सी के सामने कभी नहीं खड़ी होनी चाहिए। बताया भी गया है तुरंत वो टूट सकता है और खतरा हो सकता है। इंश्योर रोप इज प्रॉपरली सीटेड इनसाइड फेयर लीड। रस्सी को सही तरीके से फेयर लीड में बैठाना होता है। तो अभी हम लोग इसके सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़ लिए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विंच। विंच ही हम लोग का थर्ड होने वाला है। इस पर से हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए विंच इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज ऑन शिप टू पुल इट लेट आउट ए जस्ट टेंशन ऑफ रोप वायर ऑफ केबल। इट कंसिस्ट ड्रम अराउंड विच द रोप इज वाउंड एंड पावर्ड मैनुअली, इलेक्ट्रिकल इन हाइड्रोलिकल। बताया गया है विंच एक यांत्रिक उपकरण होता है जो जहाज पर रस्सी, वायर या केबल को खींचने, ढीला करने या उनका तनाव नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक ड्रम होता है जिस पर रस्सी लपेटी जाती है और यह हाथ से, बिजली से या हाइड्रोलिक सिस्टम से चलाया जाता है। तो ये विंच का मतलब होता है। आशा करते हैं और अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये विंच है और उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ और बातें इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके यूज के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसका यूज पढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों। यूज पढ़ते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मोरिंग ऑपरेशन, शिप टाइंग। मोरिंग ऑपरेशन जहाज बांधना पहला होता है इसका यूज। और दूसरा एंकरिंग और हैंडलिंग पे होता है। एंकर को उठाना या छोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और बताया गया टोइंग ऑपरेशन, मतलब टोइंग ऑपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। और बताया गया लिफ्टिंग कार्गो और हैवी लोड्स, सामान या भारी सामान को उठाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लिफ्टिंग कार्गो और हैवी लोड। और यहाँ बताया कंट्रोलिंग टेंशन इन द रोप वायर, रस्सी वायर का तनाव नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है टाइप ऑफ विंच के बारे में बताया गया है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। देख सकते हैं एक मैनुअल विंच होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है, एक हाइड्रोलिक होता है, एक मोरिंग विंच होता है, एक एंकरिंग होता है, एंकरिंग विंच होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये विंच होता है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझते हैं मेन पार्ट इसका क्या होते हैं। और ये इमेज को केयर नहीं कीजिएगा, विंच के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं।
और उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बाई मिस्टेक से वो इमेज लग गया है, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। टाइप्स ऑफ विंच हम लोग इतने प्रकार के होते हैं, ये देख सकते हैं। मैनुअल विंच हाथ से चलाने वाला होता है, और इलेक्ट्रिकल बिजली से चलता है, और हाइड्रोलिक दबाव से चलता है, और मोअरिंग विंच मोअरिंग रस्सियों के लिए चलता है, और एंकर विंच एंकर चैन के लिए चलता है। तो चलिए दोस्तों और स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। ड्रम वेयर रोप इज वाउंड, बताया गया रस्सी लपेटने की जगह होती है वो ड्रम होती है, यहाँ पे बताया भी गया, देख सकते हैं यहाँ पे ड्रम है, ये ड्रम है। और बताया गया मोटर पावर, ये मोटर पावर सोर्स इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक होता है, शक्ति स्रोत होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मोटर पावर है इसका, ये पूरा लाइन किया गया है। और बताया गया ब्रेक, गति को नियंत्रित करने के लिए, यहाँ पे ब्रेक देख सकते हैं, ये ब्रेक होता है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं। और बताया गया गियर बॉक्स, शक्ति ट्रांसफर करता है ये, यहाँ पे गियर बॉक्स, ये देख सकते हैं ये गियर बॉक्स है इसका। और बताया गया है कंट्रोल पैनल, संचालन के लिए ये कंट्रोल पैनल होता है, यहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है, पूरा यहीं से कंट्रोल किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ और जानते हैं और समझते हैं दोस्तों, तो चलिए। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। बताया गया नेवर ओवरलोड द विंच, विंच पर ज़्यादा भार न डालें, और कीप हैंड एंड फीट अवे फ्रॉम द मूविंग पार्ट, चलते हिस्सों से हाथ पैर दूर रखें, सही बात है। रेगुलरली इंस्पेक्ट रोप एंड ड्रम, रस्सी और ड्रम की नियमित जांच करें, और यूज प्रॉपर सिग्नल ड्यूरिंग ऑपरेशन, संचालन के समय सही संकेत दें। और बताया गया वियर पीपी, हेलमेट, ग्लोव्स, सेफ्टी शूज़, ये पर्सनल सेफ्टी के लिए बताया गया है दोस्तों, तो ये पर्सनल सेफ्टी होता है। तो यहाँ पे बताया गया है हेलमेट, दस्ताने और सेफ्टी शूज़ हमेशा पहनना चाहिए। चलिए और लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हैच कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हैच कवर आर स्ट्रॉन्ग कवर यूज टू द क्लोज कार्गो होल्ड एंड शिप, हैच कवर मजबूत ढक्कन होते हैं जो जहाज के सामान रखने वाले हिस्से कार्गो होल्ड को बंद करने के लिए लगाए जाते हैं, यहाँ इसके अंदर सामान होता है, इसको बंद करने के लिए ये हैच कवर लगाए जाते हैं, इसी को हैच कवर कहते हैं। तो और इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया पर्पज और यूज, इसका यूज क्या होता है। तो देख सकते हैं प्रोटेक्ट कार्गो फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से बचाव के लिए, और रैन बरसात के मौसम में बचाव के लिए, एंड वेदर जब मौसम खराब हो, इस प्रकार से मौसम हो तो बचाव के लिए, क्योंकि ये जब हैच कवर लग जाएगा तो इसमें किसी भी प्रकार की पानी नहीं जाएगी जिससे इसमें रखा हुआ अनाज या कोई भी ड्राई कार्गो खराब ना हो। यहाँ पे बताया गया प्रिवेंट कार्गो लॉस और डैमेज, सामान की सुरक्षा और नुकसान से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेंटेन शिप स्ट्रेंथ एंड द वाटर टाइट इंटेग्रिटी, जहाज की ताकत और वाटर टाइट बंदी बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और मेनली यही होता है सी वाटर रेन वाटर से बचाव के लिए किया जाता है। चलिए इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो देख सकते हैं पहला टाइप्स इसका होता है पेंटून टाइप्स होता है, ये देख सकते हैं इस प्रकार से पेंटून टाइप है। और रोलिंग टाइप होता है, देख सकते हैं ये रोलिंग करके आता है। और सेकंड देख सकते हैं फोल्डिंग, इस प्रकार से ये फोल्डिंग होता है। और फोर्थ बताया गया स्लाइडिंग, ये स्लाइड होता है। और इसकी कुछ और मुख्य बात करेंगे, और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होने वाला है सेफ्टी पॉइंट, इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। और आशा करते हैं दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप लोग को काफ़ी समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मोटिवेशन होता है हम लोग के लिए। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और पीडीएफ के लिए कमेंट करें, पीडीएफ हम लोग को प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलवेज चेक रबर पैकिंग की जाँच हमेशा कर लें, और इंश्योर प्रॉपर लॉकिंग जो होती है वो सही होनी चाहिए। और नेवर स्टैंड नियर मूविंग हैच कवर, चलते हैच कवर के पास कभी ना खड़े हो। और बताया गया यहाँ पे नेवर स्टैंड नियर मूविंग हैच कवर। और यहाँ बताया गया कीप एरिया क्लीन ड्यूरिंग ओपनिंग क्लोजिंग, खोलते बंद करते समय जगह खाली रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है पार्ट 5, और जो भी टॉपिक छूट गए हैं उसमें कवर किए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, धन्यवाद।